हेलो फ्रेंड्स आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने असम गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रेड 4 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस ग्रेड 4 पोस्ट में अप्लाई किया है और आने वाले जो वैकेंसीज है उन वैकेंसीज में भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। और अभी रिसेंटली हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत सारे ग्रेड 4 पोस्ट के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें भी आप लोग अप्लाई करेंगे। और ग्रेड 4 पोस्ट में अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्लास 8 पास होना चाहिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्लास 8 पास है तो आप असम गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी ग्रेड 4 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उन सारे ग्रेड 4 पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। पर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर सोचते हैं ये जो ग्रेड 4 पोस्ट है, ये ग्रेड 4 पोस्ट का अगर हम लोगों को जॉब मिलता है तो पहले महीने में कितना हम लोगों को सैलरी मिलेगा, और ये जो ग्रेड 4 पोस्ट है इस पोस्ट का सैलरी को कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस चरण में आप लोगों को सभी कम्पिटिटिव एग्जाम का फुल प्रिपरेशन कराया जाता है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जान लेते हैं फर्स्ट महीने में ग्रेड 4 पोस्ट का सैलरी कितना मिलेगा और सैलरी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स असम गवर्नमेंट की तरफ से ग्रेड 4 पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उस ग्रेड 4 पोस्ट का सैलरी स्केल रखा जाता है आपका ₹12,000 से लेके 52,000 ग्रेड 4 पोस्ट का सैलरी स्केल रखा जाता है। और ग्रेड पे आपका 3,900 पर मंथ यहाँ पर ग्रेड 4 पोस्ट के लिए ग्रेड पे दिया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग बेसिक सैलरी स्केल का लोएस्ट अमाउंट जो होता है उसको बेसिक पे या बेसिक सैलरी माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर 12,000 सैलरी स्केल का लोएस्ट अमाउंट है 12,000, तो 12,000 को हम लोग बेसिक पे मान लेंगे। तो बेसिक पे हो गया 12,000, उसके बाद ग्रेड पे हो गया 3,900, तो दोनों अमाउंट को जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ पर हो जाएगा आपका 15,900। बेसिक पे और ग्रेड पे ये दोनों अमाउंट को जब हम लोगों ने जोड़ा है तो अमाउंट हो गया टोटल 15,900। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स असम गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अलाउंसेस भी दिया जाता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कुछ अलाउंसेस भी दिया जाता है। अलाउंसेस में हमारे पास पहला अलाउंस है आपका डियरनेस अलाउंस इसको कहा जाता है। तो ये अभी प्रेजेंटली 31% दिया जाता है। अभी डीए जो 31% दिया जाता है ये 31% किस अमाउंट का 31%? ये जो टोटल अमाउंट है 15,900, ये जो टोटल अमाउंट बेसिक पे और ग्रेड पे को जोड़ने के बाद टोटल अमाउंट हुआ है 15,900। इस 15,900 अमाउंट का जब हम लोग 31% निकालेंगे तो ये होगा आपका 4,929 रुपीज। ये जो 15,900 अमाउंट है इस अमाउंट का जब हम लोग 31% करेंगे निकालेंगे तो ये अमाउंट होगा आपका 4,929 रुपीज। उसके बाद HRA हाउस रेंट अलाउंस मतलब HRA 7% दिया जाता है। अभी 7% किसका? 7% ये जो टोटल अमाउंट है 15,900 इस अमाउंट का 7%। तो इस अमाउंट का जब हम लोग 7% करेंगे तो ये होता है 1,113 रुपीज। उसके बाद मेडिकल अलाउंसेस के लिए 600 रुपीज पर मंथ दिया जाता है। तो अभी यहाँ पर हम लोग टोटल अमाउंट, डीए अमाउंट, HRA अमाउंट और मेडिकल अलाउंसेस जो अमाउंट है 600, ये चारों अमाउंट को जोड़ेंगे तो टोटल ग्रॉस सैलरी होगा आपका 22,542 रुपीज। तो ये आपका ग्रॉस सैलरी हो गया। अभी ये सैलरी आप लोगों को नहीं मिलेगा, ग्रॉस सैलरी यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। इसमें कुछ डिडक्शंस भी किया जाता है, कुछ काटा जाता है आपका सैलरी से, कुछ अमाउंट हर महीने यहाँ पर काटा जाता है। तो क्या क्या अमाउंट काटा जाता है अभी हम लोग उसको देखेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे डिडक्शंस, क्या क्या डिडक्शंस किया जाता है और डिडक्शन में हर महीने कितना अमाउंट आपका सैलरी से काटेगा और कटने के बाद कितना अमाउंट मिलेगा ये अभी हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डिडक्शन में पहले तो एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम, इस स्कीम के अंडर में 10% काटा जाता है। अभी 10% किसका?
10% यहाँ पर फ्रेंड्स टोटल अमाउंट 15,900 और डीए अमाउंट 4,929, ये दोनों अमाउंट को जोड़ेंगे तो टोटल होगा आपका 20,829। टोटल अमाउंट 15,900 और डीए जो अमाउंट आया है 4,929 रुपीज, ये दोनों अमाउंट को जोड़ेंगे तो टोटल होता है 20,829 रुपीज। अभी ये जो 20,829 रुपीज, इस अमाउंट का 10% एनपीएस में काटा जाता है हर महीना। तो इस अमाउंट का जब हम लोग 10% करेंगे तो ये होगा आपका 2,082.9 रुपीज। तो यह इसको हम लोग 82 को 8.2 रुपीज होगा ना, तो इसको हम लोग 83 कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2,082 रुपीज। मतलब हर महीना यहाँ पर एनपीएस में 2,083 रुपीज यहाँ पर काटा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जीआईएस मतलब ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, इसमें टोटल हर महीने 200 रुपीज यहाँ पर काटा जाता है। उसके बाद प्री टैक्स मतलब प्रोफेशनल टैक्स में टोटल 208 रुपीज हर महीना काटा जाता है। तो ये तीनों अमाउंट को जब हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल डिडक्शन हो जाएगा आपका 2,491 रुपीज। मतलब हर महीना आपका ग्रॉस सैलरी से 2,491 रुपीज काटा जाएगा। तो अभी यहाँ पर नेट सैलरी की अगर हम लोग बात करें तो नेट सैलरी यहाँ पर ग्रॉस सैलरी था 22,542 रुपीज। इस अमाउंट से जब हम लोग डिडक्शन करेंगे 2,491 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर नेट सैलरी मिलेगा फर्स्ट महीने में 20,051 रुपीज। तो सैलरी को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और फर्स्ट महीने में कितना सैलरी मिलेगा ये हम लोगों ने अभी देख लिया। अभी यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर सोचते हैं सैलरी कैसे इंक्रीज होता है, कैसे बढ़ता है। तो फ्रेंड्स साल में 2 बार यहाँ पर सैलरी को इंक्रीमेंट किया जाता है। साल में 2 बार ये इंक्रीमेंट होता है 3% करके। तो ये जो बेसिक सैलरी था, सैलरी स्केल का जो लोएस्ट अमाउंट था ये था बेसिक सैलरी। तो ये बेसिक सैलरी में ही यहाँ पर इंक्रीमेंट होता है। जैसे कि ये आपका 12,000 फर्स्ट लेके यहाँ पर फर्स्ट महीने में यहाँ पर आपका सैलरी कैलकुलेशन होगा। उसके बाद कुछ दिन बाद यहाँ पर आपका सैलरी को जो बढ़ेगा ये 12,000 अमाउंट का 3% बढ़ेगा। तो 12,000 अमाउंट का 3% करेंगे तो ये कितना होगा 360 रुपीज। तो 360 रुपीज बढ़ेगा। उसके बाद तो उसके इसमें आपका बेसिक पे हो जाएगा 12,360 रुपीज, ये बेसिक पे हो जाएगा। उसके बाद फिर से कुछ महीने बाद फिर से जब बढ़ेगा तो 12,360 रुपीज का 3% बढ़ेगा। तो ऐसे करके यहाँ पर सैलरी बढ़ता रहेगा और आपका यहाँ पर सैलरी भी इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ग्रेड 4 पोस्ट का सैलरी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है हम लोगों ने देखा। कुछ किस तरह से यहाँ पर ग्रेड 4 पोस्ट का सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है और फर्स्ट महीने में कितना सैलरी मिलेगा ये भी हम लोगों ने देखा है। फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।